दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ वो जो आपको बनाते हैं और कुछ वो जो आपको अंदर से खाली कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें हम टॉक्सिक कहते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ बुरा बोलते हैं, बल्कि ये वो हैं जो दीमक की तरह आपकी ज़िंदगी की बुनियादों को चाट जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप थक चुके हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है, तो शायद आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ये 4 चीज़ें आपसे खा रहे हैं। कौन सी 4 चीज़ें? नंबर 1, पीस ऑफ माइंड, आपका सुकून। सबसे पहली चीज़ जो एक टॉक्सिक इंसान निशाना बनाता है वो है आपका ज़हनी सुकून। उनका काम ही ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में ड्रामा क्रिएट करना। कैसे? ये लोग छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे कि आप हर वक्त दिफाई मूड में रहेंगे। आप डरते रहेंगे कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, मैंने कहाँ गलती कर दी, या फिर मैंने अब क्या गलत कह दिया। अब इससे होता क्या है, जब सुकून चला जाता है तो आपकी नींद, आपका काम और आपकी सेहत सब मुतासिर होती हैं। वो आपकी खामोशी को भी अपने खिलाफ साजिश समझते हैं और आपको हर वक्त सफाइयाँ देने पर मजबूर कर देते हैं। सेकंड है योर टाइम। वक्त सबसे कीमती सरमाया है और टॉक्सिक लोग इसी के तो चोर होते हैं। कैसे? उनका अपना तो कोई मकसद होता ही नहीं, इसलिए ये आपके वक्त की भी कदर नहीं करते। ये घंटों फजूल की शिकायतों, दूसरों की बुराइयों और पुरानी बातों को दोहराने में गुजार देंगे। एक बात जो कई साल पहले से हो चुकी होगी उसे इतना घसीटेंगे कि आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो ये कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी खड़ी कर देंगे जो असल में होती ही नहीं, सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए वो ऐसा करते हैं। अब इससे क्या होगा, आप अपने मकसद से दूर हो जाते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है और फिर एंड पर आपको एहसास होता है कि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, बस उनके मसले हल करने में वक्त ज़ाया कर दिया। थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सबसे खतरनाक वार है। एक टॉक्सिक शख्स कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने ऊपर यकीन रखें। कैसे? वो आपकी कामयाबी में कीड़े निकालेंगे। अगर आप कुछ नया शुरू करेंगे तो वो पहले उसके नुकसानात गिनवाएंगे कि अगर तुमने ये किया तो ये भी हो सकता है, उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है। वो मजाक के नाम पर आपकी शक्ल, आपकी अकल या आपके फैसलों का मजाक उड़ाएंगे। उनका मकसद आपको ये एहसास दिलाना होता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो, तुम्हारे मसाइल मेरे बगैर हल हो ही नहीं सकते। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप हर काम करने से पहले डरना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद आप वाकई नाअहल हैं। जब इंसान का इत्मीनान टूटता है ना, तो वो टॉक्सिक लोगों का गुलाम बन जाता है। तो इस पर लाजमी गौर करिएगा कि कहीं आप भी टॉक्सिक लोगों के गुलाम तो नहीं बन गए। 4 है पॉजिटिव एनर्जी, आपकी खुशी और पॉजिटिव तवानाई। टॉक्सिक लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैसे? आप कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, वो फ़ौरन कोई ऐसी बात याद दिला देंगे जो आपको दुखी कर देगी, जो उस अच्छे माहौल को भी ख़राब कर देगी। वो माहौल को हमेशा बारी रखते हैं। उनके पास हर हल के लिए एक नया मसला होता है। इससे क्या होगा, आप उनसे मिलने के बाद भी खुद को फ्रेश महसूस करने के बजाय थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन लोगों को पहचानने के बावजूद छोड़ क्यों नहीं पाते? रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, अक्सर ये टॉक्सिक लोग हमारे बहुत करीबी होते हैं, कभी दोस्त की शक्ल में, कभी रिश्तेदार की शक्ल में और कभी साथ काम करने वालों में। हम इस उम्मीद में उनके साथ बंधे रहते हैं कि शायद एक दिन ये बदल जाएंगे, एक दिन तो ऐसा होगा। लेकिन शायद हमारी मोहब्बत या हमारी कुर्बानी उन्हें एहसास दिलाएगी कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान खुद को बीमार नहीं समझता
وہ کبھی علاج کی طرف نہیں جاتا۔ آپ اپنی زندگی کی شمع جلا کر کسی ایسے کمرے کو روشن نہیں کر سکتے جس کی کھڑکیاں ہی بند ہو۔ یاد رکھیں، آپ کسی کے لیے بھی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا آپ اپنی ذات کے لیے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا، اگر کسی کی موجودگی آپ کے اعصاب پر بوجھ بنتی ہے، اور اگر کوئی مسلسل آپ کی تذلیل کر کے خود کو بڑا ثابت کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک زہریلے رشتے کا شکار ہیں۔ آپ کو کسی کو یہ حق دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذہنی سکون کا فیصلہ کرے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنی باؤنڈریز طے کریں۔ ہر کال اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہر بحث کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور ہر الزام کی صفائی پیش کرنا یہ آپ کا فرض نہیں ہے۔ تھوڑی سی دوری کبھی کبھی آپ کی ذہنی صحت کے لیے اتنی ضروری ہوتی ہے کہ جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہی اپنے ارد گرد نظر دوہرائیں اور فیصلہ کریں، کیا آپ ان 4 چیزوں کو، یعنی اپنے سکون، اپنے وقت اور اپنے سیلف کانفیڈنس اور اپنی خوشی کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیں گے جو ان کی قدر کرنا ہی نہیں جانتا؟ تو خود سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اپنی قدر کریں گے تب ہی دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ جب تک آپ کو اپنی ویلیو کی پہچان نہیں ہوگی، آپ کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں، اس سے پہلے کہ یہ ٹاکسک لوگ آپ کی شخصیت کا نام و نشان مٹا دیں۔